गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भगवतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हमने जो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था? कल हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, या फिर परागकण और स्त्री केसर के बीच परस्पर क्रिया। ये टॉपिक हम पढ़ चुके थे। अब हमको इसके आगे का पढ़ना था। हमने एक लीनियर अरेंजमेंट में एक प्रक्रिया के रूप में सारी प्रोसेस पढ़ रही थी कि पोलन ग्रेन या फिर परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उनसे एक ट्यूब निकलती है और वो ट्यूब कहाँ तक जाती है? भ्रूण कोश तक या एम्ब्रायोसेक तक जाती है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछते हैं कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है, या फिर पुष्प में निषेचन की क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए, या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये पूरी जो प्रोसेस होती है उसको बताना होता है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, या फिर पुष्प में निषेचन की क्रिया। पुष्पों में निषेचन कैसे होता है? तो आपको मैंने ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि पुष्प का ये वाला जो भाग है, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कार्पल। क्या कहते हैं इसको? कार्पल बोलते हैं। कार्पल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या होता है? मादा जनन अंग होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पौधे में निषेचन के लिए कौन से भाग उत्तरदायी होते हैं? परागकण उत्तरदायी होते हैं, मतलब कि पॉलिन ग्रेन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके साथ क्या चाहिए होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल कहाँ होता है? ओव्यूल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमने यहाँ तक की प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि पॉलिन जो होते हैं वो पिस्टिल तक आते हैं, और पिस्टिल तक आने के बाद वो एक पूरी प्रोसेस होती है। प्रोसेस में क्या होता है? पॉलिन जो होते हैं वो जब पिस्टिल के पास आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? इनका एडिशन होता है, मतलब कि इनका जुड़ाव होता है, आसंजन होता है। आसंजन होने के बाद इनका हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन होने के बाद ये क्या करते हैं? इनसे एक जर्म ट्यूब निकलती है या पॉलन ट्यूब निकलती है, और वो पॉलन ट्यूब क्या करती है? पिस्टिल की सेल्स को भेद कर या फिर पेनिट्रेट करके कहाँ चली जाती है? अंदर की तरफ। तो हमने यहाँ तक की प्रोसेस पढ़ ली थी। ये जो पॉलन ट्यूब होती है उनमें भी सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन करके वो क्या होती है? लेंथ उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ तक की हमने प्रोसेस पढ़ ली थी, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन या फिर परागकण स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्यों बोलते हैं? सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी थी वो स्ट्रासबर्ग ने की थी 1884 में। उन्होंने बताया था कि जो पॉलन ट्यूब होती है, मतलब कि जो परागकण होते हैं, तो परागकण के अंदर डबल न्यूक्लियस होते हैं, दो कोशिकाएं होती हैं। ये जो दो कोशिकाएं होती है वो जर्म ट्यूब के द्वारा कहाँ तक आती है? अंडाशय या ओव्यूल तक आती है। ठीक है, तो वो ओव्यूल तक जब आएंगी तो क्या होगा? जो मेल और फीमेल जो सेल्स होती है, या मेल और फीमेल जो एक तरह से न्यूक्लियाई जो होते हैं, न्यूक्लियाई जो होते हैं उनमें क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन के कारण क्या होता है? फिर आगे जाकर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो इन दोनों की जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है, मतलब पॉलन के जो न्यूक्लियस होता है वो ओव्यूल के न्यूक्लियस से या ओव्यूल से जब फ्यूज होता है तो उन दोनों से क्या होता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है ना? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है उन दोनों के संयुग्मन से, उनके फ्यूजन से। तो इनके फ्यूज होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पर हम ये समझ लेते हैं पहले कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जनरली क्या होता है? कहाँ होती है ये? ओव्यूल या अंडाशय के अंदर। किससे होती है? अंडक कोशिका से, है ना? तो ये जो प्रोसेस होती है जनरली पौधों में अलग अलग टाइप की होती है। किस किस तरह की होती है? पहली होती है पोरोगेमी। पोरोगेमी में क्या होता है? पोरोगेमी का मतलब ये होता है, इसको अंडद्वारी प्रवेश भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब कहाँ से आती है? इस सिरे से आती है ना? पोलन ट्यूब जो होती है वो कहाँ से आ रही है? इस सिरे से। इस सिरे को क्या बोला जाता है? इस सिरे को बोला जाता है बीजांड द्वार। ठीक है, या माइक्रोपाइल भी बोलते हैं। तो जब निषेचन जो होता है या फर्टिलाइजेशन जो होता है वो माइक्रोपाइल वाले सिरे से होता है, तो इस तरह के बीजांड को क्या बोला जाता है? पोरोगेमी या अंडद्वारी प्रवेश, है ना? इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो होता है। तो ये जो होता है जनरली सभी पौधों में यही वाला होता है। अगर देखा जाए तो पोलन ट्यूब
आएगी किस सिरे पर, वो आती है इसी सिरे पर, माइक्रोपाइल वाले सिरे पर ही आएगी। इसके अलावा वो कहीं किसी सिरे से एंट्री नहीं होगी। हाँ, वो इधर से एंटर कर सकती है, इधर से कर सकती है, पर उसको आना पूरा यहाँ पर ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि यहीं से उसका क्या होगा, एंट्री होती है ना। और नेक्स्ट क्या है, चेलेज़ोगेमी। चेलेज़ोगेमी चूंकि इनका नाम से ही डिफाइन हो जाता है कि निभागी। निभाग कहाँ पर होता है? अगर हम किसी पॉलिन की स्ट्रक्चर, अगर हम किसी ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो निभाग वाला सिरा है, निभाग वाला सिरा कहाँ होता है? यहाँ पर होता है ना, जहाँ से वो घुमा होता है। अगर मान लीजिए हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, आपने देखी होगी कि इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये है ना। तो ये वाला सिरा क्या होता है? चेलेजा। चेलेजा होता है। तो चेलेजा से मतलब कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिन ट्यूब जो है वो कहाँ से एंट्री करे? चेलेजा से। यहाँ से एंट्री करके ये ऐसे आएगी इस तरह से। तो जब वो चेलेजा या निभाग वाले सिरे से अगर कोई पॉलिन ट्यूब आती है या पराग नलिका अगर आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेलेज़ोगेमी, है ना। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सभी पौधों में एक जैसी प्रक्रिया नहीं होती है, एक जैसी प्रोसेस नहीं होती, सब में क्या होती है? अलग अलग होती है। देन थर्ड है मीजोगेमी। मीजोगेमी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर पॉलिन ट्यूब जो है ये हम देख रहे हैं, ये वाला सिरा है ना, मान लीजिए कोई ओव्यूल जो है वो इस तरह से है, ये ओव्यूल है, ये सेल्स है उसकी, है ना। तो अगर मान लीजिए पॉलिन ट्यूब जो है वो यहाँ से इंटर करे, ठीक है, आएगी वो यहीं पर ही, पर आ कहाँ से नहीं है? इधर से, इस वाले सिरे से। ये यहाँ से अगर उसकी एंट्री होती है इस तरह से, ये एंट्री कहाँ से हो रही है? उसके अध्यावरण से। अध्यावरण मतलब उसके इंटेग्यूमेंट से। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले के वीडियोस आप अच्छे से देखो तो ही आगे की चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि डायग्राम के नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। तो जब अगर किसी भी पॉलिन ट्यूब की एंट्री कहाँ से हो रही है? अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट से। दो तरह के इंटेग्यूमेंट होते हैं, कौन कौन से? आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो वहां से एंट्री होगी, पर आएंगे वापस वो कहाँ पर? माइक्रोपाइल वाले सिरे पर या फिर बीजांड द्वार पर। तो वापस वो ट्यूब कहाँ आ जाती है? वहीं पर ही आ जाती है। तो इस तरह का अगर किसी में निषेचन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मीजोगेमी। तो इस तरह से अगर देखें तो पौधों में अलग अलग प्रकार से पॉलिन ट्यूब की एंट्री होती है, मतलब कि पराग ट्यूब नलिका की एंट्री होती है। किस तरह से? कोरोगेमी, चेलेज़ोगेमी और मीजोगेमी। तो इस तरह से तीन तरह से अलग अलग तरह से पॉलिन ट्यूब एंट्री करती है। अब हम इस चित्र को देखते हैं। ये वाला जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये किसका है? कार्पल का है। हम शुरू से यही चीज पढ़ रहे हैं कि अगर जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अगर हम पंखुड़ियां हटा देते हैं तो जो बीच वाला भाग बचता है उसको बोला जाता है कार्पल, ठीक है। अब कार्पल में तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, है ना। हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया है कि पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है। पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन कहाँ तक आते हैं? फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक। आगे स्टिग्मा तक ये प्रोसेस हमने पढ़ ली है। वो स्टिग्मा तक आने के बाद ये किससे अटैच होते हैं? पिस्टिल से। स्टिग्मा के किस पार्ट से? पिस्टिल से अटैच होते हैं। ये पिस्टिल से अटैच हो गए। अब क्या होगा? जब ये पिस्टिल से अटैच होते हैं तो इसमें क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियस, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि एक ही जर्म ट्यूब बनती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि ज्यादा जर्म ट्यूब्स बनती है। तो एक नलिकीय बोलते हैं जिनमें एक ही बनती है, और जिसमें ज्यादा जर्म ट्यूब्स बनती है या पॉलिन ट्यूब बनती है उसको बहुनलिकीय बोलते हैं। परंतु इसमें काम एक ही आती है, ट्यूब एक ही काम आती है, बाकी सब जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो अब क्या होगा? यहाँ तक की प्रोसेस हमने पढ़ ली। जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो इसके आगे ये प्रोसेस होती है। तो अब क्या होगा? आपने भी देखा होगा जब हम पौधों में फूल को देखते हैं तो फूल का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है? उसमें कोशिकाओं में विभाजन शुरू होता है। विभाजन के फलस्वरूप क्या बनने लगता है? उसमें फल बनने लगता है। तो हम यही प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? फल का निर्माण होगा। यहाँ तक आ जाते हैं। ये पॉलिन ट्यूब कहाँ आ गई? आप देख रहे होंगे यहाँ तक आ गई। ये कौन सा सिरा है? ये जो ओव्यूल होता है उसका कौन सा सिरा होता है? ये होता है माइक्रोपाइल। जैसे ही माइक्रोपाइल के अंदर एंट्री इसकी होती है तो ये क्या करती है? जो एम्ब्रायो सेक जो होता है उसकी कोशिकाओं को भेद कर ये कहाँ चला जाता है? अंदर की ओर। ये अंदर की ओर जब इसकी एंट्री हुई तो इसमें से एक केंद्रक निकल कर कहाँ आता है? अंदर आता है।
मध्य में होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई से जब इसका फ्यूजन होता है तो इन दोनों के केंद्रक से मिलने से क्या बनता है, द्विगुणित जाइगोट या फिर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट भ्रूण, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट ही विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण ही क्या बनाता है, आगे जाकर फल का निर्माण करता है। तो इस तरह से इनका संयुग्मन होता है। तो एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो ओव्यूल के अंदर ही होती है ना। तो यहाँ से इसके केंद्रक का निकलकर किसके पास आना, अंड कोशिका के पास आना या फिर पोलर न्यूक्लियाई के पास आना और उसके न्यूक्लियाई का पोलेन के न्यूक्लियाई से फ्यूज होना या परागकण के न्यूक्लियस का किससे फ्यूज होना, जो अंडाशय है उसके न्यूक्लियस से फ्यूज होना। इन दोनों में क्या होता है, संयुग्मन की प्रोसेस होती है और ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो इनमें क्या होने लगता है, फिर कोशिका विभाजन होने लगता है। तो ये कोशिका जो विभाजन होता है उसके स्वरूप क्या बनता है, उसके फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो इसके बाद जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे उसको बोलेंगे भ्रूण का निर्माण, है ना। भ्रूण निर्माण की हमको प्रक्रिया पढ़नी है, क्योंकि अब इनमें क्या होगा, जैसे कि ये दोनों केंद्रक जो होंगे वो फ्यूज होकर एक केंद्रक बना लेते हैं, कंप्लीट केंद्रक। अब क्या होगा, इनमें डिवीजन होगा, कोशिकाएं विभाजित होती जाएंगी और जब ये कोशिकाएं पूरी तरीके से विभाजित होकर एक साइज ले लेगी, एक शेप ले लेगी, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फल, है ना। तो इसके बाद जो हमको प्रोसेस पढ़नी है उसको हम बोलते हैं फल निर्माण, या फिर पहले हम भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि भ्रूण में कोशिका विभाजन कैसे होता है। क्योंकि ये भी एक बीजपत्री पौधों में अलग होता है और द्विबीजपत्री में अलग होता है। अब एक बीजपत्री का मतलब क्या होता है, जैसे गेहूं, चावल, ये सब क्या है, एक बीजपत्री है, तो उनमें अलग होगा। और द्विबीजपत्री जैसे चना है, मटर है, इनमें क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि दोनों में कोशिका विभाजन इसलिए अलग होता है क्योंकि उनमें जो फल बनता है, जैसे आपने चना देखा होगा, चने को अगर तोड़ो तो 2 दालें उसमें होती है, गेहूं को सिंगल ग्रेन होता है। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। और एक चीज और मैं आपको बता रही थी कि ये जो हमने फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया पढ़ी है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछते हैं चित्र सहित, है ना। और दूसरी चीज ये कि मोस्ट ऑफ जो पौधे होते हैं, जो आवृत्तबीजी पौधे का मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जो कि जिनके बीज ढकी हुई अवस्था में होते हैं, तो उन सभी में जो निषेचन की क्रिया होती है वो पोरोगेमी ही होती है। पोरोगेमी का मतलब क्या है कि उनमें जो ये पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंट्री करेगी, माइक्रोपाइल वाले सिरे से या फिर अंड द्वार वाले सिरे से ही या बीजांड द्वार वाले सिरे से ही वो एंट्री करती है। तो इस तरह का जो होता है पोरोगेमी, ये सभी में ही पाया जाता है। आवृत्तबीजी पौधे तो ऑलमोस्ट सभी में ये होता है। तो यहाँ पर ये निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। और ये जो पर्टिकुलर एक टॉपिक है जो 5 नंबर में आता ही आता है, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको ये चीज टॉपिक वाइज लर्न हो जाए। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।